वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी से लंबे वक्त तक जुड़े रहे और दुनिया जहान में उन्होंने बड़े-बड़े जो वॉर हैं उसकी रिपोर्टिंग की है, लाइव कवरेज किया है और बांग्लादेश की लड़ाई हो या ईरान-इराक की या गल्फ वॉर हो, सबको नज़दीक से देखा है सतीश जैकब जी ने। और सतीश जी हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं और जो फ़िलहाल मौजूदा स्थिति यूक्रेन की चल रही है और रूस जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है और नेटो की और अमेरिका की जो इस समय जो रुख है, जो पूरी सिचुएशन पर, इस बारे में सतीश जी क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह से अपनी नज़र रखते हैं? इस बारे में हम सतीश जी से जानना चाहेंगे। सतीश जी, जो अभी मौजूदा स्थिति है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? जो मौजूदा स्थिति है यूक्रेन में इस वक़्त, उससे तो एक चीज़ पता लगती है कि पुतिन का पल्ला भारी है। पुतिन ने एक बहुत काम किया है कि उसने नेटो और अमेरिकन और जितनी और दूसरी ताकतें उसके खिलाफ थी पुतिन के, उनको उसने एक तरह से ऐसी मात दे दी है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पुतिन इतनी जल्दी एक्शन लेगा यूक्रेन के खिलाफ। और अब ये हाल है कि पुतिन कुछ ही घंटों के बाद उसका पूरा अधिकार हो जाएगा यूक्रेन। और अब उसने एक चीज़ और शुरू कर दी है, और वो अब जो राष्ट्रपति है यूक्रेन का, उसको ये कह रहा है कि अब तुम मेरे साथ बातचीत करो और एक हम संधि करते हैं। तो वो उसको इसलिए पटा रहा है कि वो उसको ये संदेश देना चाहता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि भाई अब तुम्हारी सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, अब मेरा अधिकार होने वाला है। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ फैसला कर लो और फिर हम इसको किसी तरह से आपके साथ अकोमोडेट करेंगे, आपको कुछ देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त नेटो, अमेरिका इस वक़्त बिल्कुल लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकते। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की थी पुतिन से बात करने की, क्योंकि हमारे देश के और रशिया के साथ संबंध बड़े अच्छे हैं। लेकिन पुतिन ने उनको भी एक तरह से एकदम से मना तो नहीं किया, लेकिन वो उसने कोई चीज़ रोकी नहीं है, कोई स्लो नहीं किया, और वो अपनी तरफ से पूरी तरह से चल रहा है। दूसरी बात ये है कि रशिया के पास ताकत बहुत है, उसके पास ऑयल है, उसके पास बहुत कुछ। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ताश के पत्तों पे कहते हैं ना, उसके पास तुरुप चाल चीज़ है, उसके पास अ, हर चीज़ है इस वक़्त। तो अब हुँ। यही देखना है कि चंद घंटों के बाद अगर पुतिन का पूरा अधिकार हो जाता है कीव के ऊपर और जगह, तो उसमें यह होगा कि जो राष्ट्रपति है यूक्रेन का, उसके पास कोई और चारा नहीं होगा बस इसके कि वो पुतिन के साथ संधि कर ले और उसकी बातों को मान ले। कि इस लड़ाई से हमारे पर डायरेक्ट एक असर हो सकता है और हमारी आर्थिक स्थिति पर असर हो सकता है। तो हम सबको इस बात की भी चिंता है। लेकिन क्या पुतिन ने ये जो पूरा इन्होंने हमला किया और ये जो पूरा प्रोसेस चलाया, इससे क्या वो अमेरिका को कोई संदेश देना चाहता है कि भई अब हम ही सबसे शक्तिशाली हैं, हम पूरी दुनिया पे हम ही राज कर सकते हैं, तुम जो हो महाशक्ति कहने के हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। ये एक कोई इस तरह का कोई संदेश है क्या? मैं नहीं समझता इस तरह का कोई संदेश है, और पुतिन को ये भी अच्छी तरह मालूम है कि बेशक इस वक़्त उसका पल्ला भारी है, वो कंट्रोल में है, लेकिन पुतिन को ये भी मालूम कि ना यहाँ पर सिर्फ अमेरिका से ही विरोध की बात नहीं है। अगर वो अमेरिका से इस भाषा में बात करेगा तो उसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप अमेरिका के साथ है। और वो, जहाँ तक मिलिट्री ताकत का सवाल है, हो सकता है कि रशिया और अमेरिका की मिलिट्री ताकत बराबर हो, क्योंकि उनकी भी मिलिट्री ताकत बहुत है। लेकिन अगर पूरा यूरोप उनकी तरफ हो और आर्थिक प्रबंध इनके ऊपर लग गए, इनके पास सैंक्शन लग गई, और उनको जो इतना वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले जो सोवियत संघ की स्थिति थी, क्या इस बार जो पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर रहे हैं और आने वाले वक़्त में शायद क्या ये लगता है कि वापस जो रूस का जो अप्रोच है, वो पुराने सोवियत संघ की तरफ लौटने जैसा है क्या?
दुख की बात तो यही है कि पुतिन साहब के दिमाग में ये बस गया है कि जो पुरानी ताकत थी सोवियत यूनियन की, उसको बराबर दोबारा से लाना चाहते। लेकिन हमने देखा है, इतिहास में देखा है कि बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने इस किसान के नीतियां अपनाई और उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस बात ये देखे कि क्या वो उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो संसार की बड़ी बड़ी ताकतों जो एक साथ एकजुट हैं उनके साथ वो लड़ाई कर सकता है। और अगर करेगा तो सबसे बड़ी बात आज की स्थिति ये है पूरे संसार में कि हर जगह आर्थिक नुकसान अगर बहुत ज्यादा हो गया किसी भी देश को, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो उसका नुकसान को भर नहीं पाएगा। तो ये सब चीजें हैं तो पुतिन को सोचनी पड़ेगी। जिस तरह से अफगानिस्तान की स्थिति अगर आप देखें, जैसे तालिबानियों ने 1-2 दिन के अंदर वहां पे कब्जा किया और वहां भी अमेरिकी फोर्सेस बिल्कुल उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो क्या ये पुतिन को अफगानिस्तान के की जो सिचुएशन थी, उससे उन्हें ऐसा लगा क्या कि अब अमेरिका या इस तरह की जो फौज है, अगर हम ऐसा करते हैं, तो शायद उनका भी कोई असर नहीं रहेगा या वो कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, आप अफगानिस्तान की तुलना रशिया या यूक्रेन से नहीं कर सकते। अफगानिस्तान बहुत बैकवर्ड और बड़ा कमजोर चीज थी और वहां जो हुआ कि एक तरह से खुली छुट्टी मिल गई तालिबान को अधिकार करने की अफगानिस्तान, वो उसमें और यहाँ में बहुत पुराना है। यहाँ पर बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हुई और वहां पर उनकी पूरी प्रेस्टीज और उसका सवाल है। अफगानिस्तान को तो छोड़ सकते थे लेकिन यहाँ पर वो छोड़ेंगे तो वो फिर पूरे संसार में अमेरिका और बाइडेन और इलेक्शन भी हार जाएगा और लोग उसको थूथू करेंगे। तो अब बाइडेन नहीं छोड़ेगा और ना इधर वाले छोड़े। जी। तो आने वाले वक्त में जो इस सिचुएशन के बाद जो पूरी दुनिया पर जो इसका असर पड़ेगा, उसको आप कैसे देखें? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारे अपने देश की स्थिति की बात मैं सोचता हूँ। क्योंकि अब ये है कि ये जो स्थिति हो गई, अब यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है। अब वो सारे देश जो हैं, अमेरिका वगैरह सब मिलके मोदी जी को, भारत को भी ये कहेंगे कि तुम भी इस रेजोल्यूशन में हमारे साथ रहो। अगर ऐसा किया तो उससे जो हमारी रशिया के साथ बातचीत है वो और जो हमारे संबंध है वो खराब हो सकते। तो हम लोग एक कठिनाई में पड़ जाएंगे। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। जहां तक डिप्लोमेसी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी की जब बात आती है, अब कल को ये रेजोल्यूशन पास होगा और इंडिया ये कहती है कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं, तो वो फिर ये होते हैं कि जैसे लोग कहते थे अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो आप हमारे खिलाफ हो। जी। तो उस चीज को टालने के लिए हमें, अगर हम उनके साथ जाते हैं तो रशिया कहेगा कि तुम तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम तो हमारे खिलाफ हो गए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और हम आगे भी आपसे इस मसले पर अपडेट लेते मेरे रहेंगे। ख्याल में लाइन में कुछ खराबी है। जी, जी, जी। ठीक है, धन्यवाद सतीश जी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।